वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 19 दिसंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। इसके अलावा जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे और साथ में करंट अफेयर्स का रिविजन करेंगे। इस वीडियो का अगर आप PDF फाइल या फिर इस क्वेश्चन का अगर आप क्विज खेलना चाहते हैं तो आपको उसके लिए हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। डेली क्विज आपको यहाँ पर मिलता है और डेली PDF आपको इसी ऐप के अंदर मिलता है। तो ध्यान से इस एप्लीकेशन को आप ज़रूर इंस्टॉल करें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस लिंक के माध्यम से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और ये डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। EDUJOSH के नाम से आप इसको सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको। एग्ज़ाम प्रिपरेशन और ये लोगो आप देख करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो इसको अपडेट ज़रूर कर लें। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा काम है। चिंगारी बनने के लिए आपको हमारे करंट अफेयर्स का जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करना है और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स की वीडियो को 10 से 15 मिनट के लिए आपको समय देकर उसको भी देखना है। तो चलिए शुरुआत करेंगे कल के चिंगारी प्रश्न से, जो हमने पूछा था यूनेस्को ने किस राज्य के दुर्गा पूजा उत्सव को विरासत का दर्जा दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। देखिए आज का सवाल देख लेते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 दिसंबर को। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। प्रतिवर्ष विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड माइनॉरिटीज राइट्स डे 18 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1992 को धार्मिक या भाषाई राष्ट्रीय अथवा जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति के अधिकारों पर वक्तव्य यानी स्टेटमेंट को अपनाया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C में अल्पसंख्यक को केंद्र अधिसूचित समुदाय के रूप में परिभाषित किया हुआ है। इसके अलावा आप याद रखेंगे भारत में यह मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी, इसके साथ साथ जैन, इन सभी धर्मों को अल्पसंख्यक माना जाता है और ये सभी धर्मों पर यह अधिनियम जो है वो लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ITF विश्व चैंपियन का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ITF विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविच ने जीता है। विश्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं, पुरुष खिलाड़ी हैं टेनिस के, और इन्होंने ये खिताब जो है 2021 के लिए ITF विश्व चैंपियनशिप जो है वो जीता है। ये उनका रिकॉर्ड 7वां खिताब है। वहीं महिलाओं में एस्ले बार्टी ने दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन, जिसको ITF कहा जाता है, इसने इसकी घोषणा की है, यानी विजेता की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, नोवाक जोकोविच ने अपने करियर के कुल 20 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने करियर में उन्होंने जीता है। वो फिलहाल राफेल नडाल और रोजर फेडरर के सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी पर है। नोवाक जोकोविच ने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। साथ ही US ओपन में वो रनर अप रहे, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वजथू को राज्य गीत घोषित किया है, यानी राजकीय गीत घोषित किया है? तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस राज्य ने अपना राजकीय गीत तमिल थाई वजथू को घोषित किया है? आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा तमिल से स्टार्ट है यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने तमिल मातृभूमि की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत तमिल थाई वजथू को राजकीय गीत यानी राज्य गीत घोषित किया है और निर्देश दिया है कि इसके गायन के दौरान मौजूद सभी लोग खड़े रहेंगे। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि तमिल थाई वजतु केवल एक प्रार्थना गीत है, यह राष्ट्रगान नहीं है, इसलिए जब इसे गाया जाता है तो हर किसी को खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी निर्देश दिया गया है वहाँ की सरकार के द्वारा कि इसके दौरान खड़े रहेंगे लोग, मौजूद जितने भी लोग हैं वो सब खड़े रहें। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित काजूवेली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है।
तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला खाद्य संग्रहालय यानी फूड म्यूजियम खोला गया है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के जैतापुर में 6 परमाणु रिएक्टरों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है? 6 परमाणु रिएक्टर के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है, तो किस राज्य के जैतापुर में, यानी ये जैतापुर कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र ने महाराष्ट्र के जैतपुर में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। फ्रांस के तकनीकी सहयोग से ये 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक की क्षमता 1650 मेगावाट होगी। यह स्थल 9900 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल होगा। जैतापुर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? रत्नागिरी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, भारत के प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना यूएसए की सहायता से या यूएसए के सहयोग से साल 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में की गई थी। अगला सवाल है, किस खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवनी लेखरा। भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है। पुरस्कारों की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, अवनी लेखरा 2020 टोक्यो पैरालंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था। वह पैरालंपिक खेलों के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। भारत ने 2020 टोक्यो पैरालंपिक में 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित अभूतपूर्व 19 पदक जीते। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में अवनी लेखरा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, वर्ष 2021 का ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुमार मंगलम बिरला, यानी KM बिरला। इंडस एंटरप्रेन्योर ने आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में 2021 के ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। उन्हें महामारी की अवधि के दौरान उनके असाधारण नेतृत्व के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। KM बिरला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय उद्योगपति हैं। आदित्य बिरला समूह के बारे में जान लीजिए। इसके संस्थापक सेठ शिव नारायण बिरला, स्थापित 1857, मुख्यालय इसका मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है? खेल नर्सरी योजना की शुरुआत खेल को बढ़ावा देने के लिए की गई और यह किस राज्य के द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा के द्वारा। हरियाणा के खेल और युवा मामले के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है। यह योजना उन स्पोर्ट्स नर्सरीज को बढ़ावा देती है जिसे सरकारी, निजी शिक्षण संस्थान और निजी खेल संस्थानों में शुरू किया जाएगा। हरियाणा के बारे में याद रखिएगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ के कुछ प्रमुख नृत्य हैं रासलीला, फाग नृत्य, दाफ नृत्य और धमाल नृत्य। वन्यजीव अभ्यारण्य जो यहाँ पर है, कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। करंट अफेयर्स रिवीजन में आप याद रखिएगा, भारत का पहला अनाज ATM हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी INS का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहित जैन को। हाल ही में द इकोनॉमिक टाइम्स के मोहित जैन को द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी INS का अध्यक्ष चुना गया है। इनकी नियुक्ति साल 2021-22 के लिए की गई है। इस पद हेतु इन्होंने लक्ष्मीपति आदिमूलम का स्थान लिया है, यानी इससे पहले कौन थे, तो नाम याद रखिएगा, लक्ष्मीपति आदिमूलम। इसके अलावा साल 2021-22 के लिए राजा प्रसाद रेड्डी को उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में अवीक सरकार को देश की सबसे बड़ी प्रमुख समाचार एजेंसी PTI के लिए फिर से जो है अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में जयदीप भटनागर ने प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है। तो PIB के जो प्रमुख के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि PIB के जो प्रधान महानिदेशक हैं वो कौन है, जयदीप भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है?
अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में, कहाँ पर, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। तो ये लंबाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। तो इसका जो बजट है वो भी ध्यान रखना है। यह मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिलों से होकर गुजरेगा। अगर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये डिटेल याद रखनी होगी, ठीक है। काम पूरा होने के बाद यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा यूपी के पर्सनल एग्जाम की तरफ, ठीक है। यानी यूपी स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, ये एक्सप्रेसवे भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। तो इसको सभी लोग याद रखेंगे। ढोला सादिया ब्रिज यानी भूपेन हजारिका ब्रिज भारत में जो है वो नदी पर बना सबसे लंबा पुल है, तो ये भी ध्यान रखना है। और 9.15 किलोमीटर लंबा यह पुल लोहित नदी पर बना हुआ है। कौन सा पुल? ढोला सादिया ब्रिज, जिसको हम लोग भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहते हैं। 9.15 किलोमीटर ये लंबा है। भारत में नदी पर बना ये सबसे लंबा पुल है। और किस नदी पर है ये? लोहित नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखित पुस्तक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, इस पुस्तक जो है, ये जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है? पुस्तक किसने लिखा, ये सवाल तो आपसे पूछ ही सकता है, लेकिन साथ साथ कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ये पुस्तक जो है वो किस पर आधारित पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की, जिसमें 5 सवाल आपसे पूछा गया है। तो इन सभी सवाल का आंसर आप देने का प्रयास कीजिए और हमारे आंसर से मिलान कीजिए। पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट की संख्या कितनी है? हम आए दिन जितने भी वीडियोस हम आपको मंथली देते हैं, जिसमें राज्य और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इस पर जो आधारित वीडियो होती है, उसमें हर बार आपको बताया जाता है हर राज्य की लोकसभा और राज्यसभा की सीटें। तो यहाँ पर पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? दूसरा है, महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तीसरा है, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट की संख्या कितनी है? और चौथा है, बिहार में लोकसभा की सीट की संख्या कितनी है? पांचवा है, तमिलनाडु में लोकसभा की सीट की संख्या कितनी है? एक एक करके आंसर देखिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर 41 सीटें हैं। बिहार के अंदर 40 सीटें हैं। ठीक इसको याद रख सकते हैं आप, जैसे यूपी में 80 है और यूपी बिहार आसपास सटा हुआ है, 80 का आधा आप कह दें, बिहार में है वो 40 सीटें, ठीक है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीट है कितनी? 39। तो ये सभी लोकसभा की सीटें हो गई। इसी तरह से आप राज्यसभा, लोकसभा की सीटों को अच्छी तरह से याद रखें, एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगा। चिंगारी प्रश्न की बारी है। अब चिंगारी प्रश्न का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। आज का सवाल है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? हाल ही में ये पद जो है वो संभाला है, और किसने संभाला है ये सवाल पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।